अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे पे कुछ तो बोलना था ना। अगर नहीं बोलते तो ज़माने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो ज़िंदा था? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था ना, कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछता था, मेरी ज़िंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे, तो इसके सिवा और कुछ पूछेगा या नहीं? काश, काश इसी हंसी ठटोलों को तोड़ कर देखा होता। काश तो जितनी बार उसको अलविदा कहा है, उसी रास्ते पे कभी मुड़ कर उसको देख लिया होता कि वो वहाँ से कहाँ गया है। वो घर नहीं जाता था। वो अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेले गाड़ी में बैठ के रोया करता था। कहता था, क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है। रोता हुआ अपनी माँ को याद करता था। कहता था कि माँ, माँ कितना दुख है, क्यों इतना दुख मुझको मिल रहा है माँ। माँ मैं अकेला हूँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने, मिलो, मुलाकातें करनी है। जो किसी और से ना कही, वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे, लो, ये फिर से शुरू हो गया। दो तीन जोक व्हाट्सएप के कर देते थे और सोचते थे कि वो संभल जाएगा। अच्छा आदमी था, है ना, समझ जाएगा। काश, काश उसे एहसास दिला दिया होता। काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बैठा लिया होता। काश, काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है। काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है। काश, काश उसके लिए उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर के दीवारों से ज़्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता। सिर्फ उसके कब्र से एक ही आवाज़ आएगी कि अब मेरे जैसा और कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसको तोहफ़ा देना और उस गंदे मनहूस फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद ज़िंदगी जीने का हौसला करेगा। तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सब को पता है, पर आज कहना लाजमी था, ताकि तुम किसी के घर जाकर सफ़ेद लिबास पहनकर ये न तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था।